राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड 2023 20 मार्च 2023 को 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का परीक्षा संपन्न हुआ। उसका आंसर की पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। 3 नंबर, राष्ट्रवाद। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह 4 जुलाई 1830 को हुआ था। 4 जुलाई 1830 को हुआ था। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? उपरोक्त में सभी। चारों आंसर सही है। जन्म पर आधारित निषेधाज्ञा समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात राज्य में। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। 3 नंबर सही आंसर आपका है। 3 नंबर सही आंसर है। 1840 के दशक में 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिसे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो सही आंसर क्या है? आलू। सही आंसर क्या है? आलू। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी। दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन कौन से देश थे? तो सही आंसर क्या है? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। अगला सवाल, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसका भयानक गिरावट दर्ज की गई? इनमें से सभी। उत्पादन में भी था, रोजगार में गिरावट हुई, आय और व्यापार में। इनमें से सभी। उत्पादन में गिरावट हुई, रोजगार में गिरावट हुई, आय और व्यापार में गिरावट हुई। इसमें सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या को सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि सारे कपास जो थे, कच्चे कपास, उसको निर्यात कर दिया थी, तो कच्चे कपास में निर्यात में वृद्धि हुई। इसका सही आंसर यही है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? कपास और धातु। कपास और धातु। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? चीन में। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? चीन में। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था? गुलामगिरी कौन लिखे हैं? मराठी प्रणेता कौन थे? ज्योतिबा फुले। सही आंसर क्या है? ज्योतिबा फुले। इन्हीं का पत्नी का नाम है सावित्री फुले, जो पहली महिला शिक्षिका है। पहली महिला शिक्षिका है। अगला सवाल, समाप्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा होता है? इनमें से सभी। ओजोन परत में अवक्षय, ओजोन परत की खराबी होना, उसका क्षय होना, भूमंडलीय तापमान का बढ़ना, पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना। सभी सही सही है। तो इसका सही एक्चुअल आंसर क्या है? 4 नंबर, इनमें से सभी सही है। वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। सही है। जीवन साहित्य संसाधन, जल, वायु और मृदा बनी रहती है। एकदम सही है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता का संरक्षण संरक्षित करती है। तो सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। 15 का 4। 15 का 4। वन और वन्य
प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? आरक्षित वन। सही आंसर क्या होगा? आरक्षित वन। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? इनमें से सभी। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को मिलने से, खराब चीज जो मिलाते हैं हम लोग, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। तो इनमें से सभी आंसर है 4 नंबर। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो किस फसल के प्रकार है? वो खरीफ में आते हैं। किस में आते हैं? खरीफ में। मानसून के समय जो हम लोग फसल उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं, खरीफ। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक है? राजस्थान में। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा कहाँ है? राजस्थान में। जल और उर्वरकों के अधिक और विवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? इनमें से सभी। जलांकता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। इनमें से सभी आंसर है। ये तीनों सही है, इसका मतलब इनमें से सभी 4 नंबर सही है। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? लोह-एस को। किसको माना जाता है? लोह-एस को। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पन्न किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम। 1 नंबर यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है? इनमें से सभी। मानव स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, पशुओं पर पड़ता है, पौधों पर पड़ता है। इनमें से सभी। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे? फ्रेंच। फ्रेंच। आपका 24 का क्या हो जाएगा? फ्रेंच। 24 का फ्रेंच। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? इनमें से सभी। तीनों ऑप्शन सही है, तो इनमें से सभी। सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। निम्न में कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? न्यायपालिका। क्या सही आंसर इसका है? न्यायपालिका। पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर। जन्म से सामाजिक विभाजन होता है, जन्म पर। 29 29 नंबर क्वेश्चन। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता का अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। 2 नंबर सही आंसर है। 30 निम्नांकित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? जहां बच्चे सबसे कम डेथ करते हैं, वो सही आंसर क्या है? केरल। सबसे कम बच्चे कहां मरते हैं जन्म के समय में? केरल में। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। किसको कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय कहा जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। बी नंबर आंसर 32 का। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, सेवा वाला क्षेत्र। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके अस्पताल के दोहरे संयोग को जरूरत को खत्म कर देती है? मुद्रा। मुद्रा। 34 का 1। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो। सही है। कम लागत पर श्रमिक मजदूर उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। इनमें से सही। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। इनमें से सभी। 36 नंबर। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न से कौन सहायक होता है? विदेशी व्यापार। क्या जाता है? विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में
निम्न में कौन सहायक होता है? विदेशी व्यापार। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ है? अत्यधिक खाद्य की कमी, खाने का सामान की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट। इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, इनमें से सभी। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी। शक्तिशाली और प्रभावी। अब 39 में अन्य जातु समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न से क्या व्यवस्था आधारित है? वर्ण व्यवस्था। सही आंसर क्या होगा? वर्ण व्यवस्था से ही हम लोग जाति प्रथा को बनाए रखे हुए हैं अभी तक, जबकि कानूनी दृष्टि से इसको खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अनुसार। लोकतांत्रिक व्यवस्था, अंतिम क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी। सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। यदि ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड।